हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट। आप सबकी दुआओं से मुझे उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे। और जी, ये रहा ईद का पहला दिन। और पहले दिन में यही होता है कि ईद की नमाज़ पढ़ के आने से पहले कोशिश यही होती है कि कोई ना कोई मीठा बना कर रखे, चाहे वो शीर खुरमा हो, सवैयाँ हो, खीर हो, कोई भी मीठा हो जी, आपने बना कर रखना है। और जो आ रहे हैं ईद मिले और जी सबसे पहले उनका मुंह मीठा करवाएं और फिर कोई और काम करें। लेकिन सवैयाँ बनाते हुए मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि जैसे ही सारे नमाज पढ़ के आए थे तो आते ही सो गए थे, क्योंकि सारे रात के जागे हुए थे, थके हुए थे। हम भी थकी हुई थी, कुछ काम शाम कर रहे थे, कुछ मेहंदी शहंदी लग रही थी, इस वजह से थोड़ी सी थकान थी। जैसे ही मैं उठी, मैंने उठते ही जी सवैयाँ बनाई और जी सवैयाँ खाते हमने अपनी बाकी की तैयारियां स्टार्ट कर दी। Oh wow, so gorgeous. Honey, stand up. Show me your nails. Other one also. So cute. Wow. Wow, it's amazing. So amazing. Show me here. Wait. Wow. Nano. No. So cute. तो जी यहाँ पर हानिया का मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया था, क्योंकि उसने अपना आउटफिट देख लिया हुआ था और वो कब से मेरे पीछे लगी हुई थी कि मुझे जल्दी से रेडी करो, ये मुझे वेयर करो ये वाला ड्रेस, और मैंने यही पहनना है। तो मैंने इसको पहले ही रेडी कर दिया था और अम्मी वॉशरूम में थी और इसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी से मेरी नानो निकले और देखे। तो अम्मी अंदर से उसको वाह वाह कर रही थी और इसको थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मेरी नानो ने ना कुछ कह दिया मुझे देखकर। So cute, Hanu. So cute. So cute, Hanu. Look at me. Look at me. So cute. Oh, Baba. तो जी यहाँ पर हानिया का ड्रेस हो गया था चेंज, और जिसे कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, हानिया को हानिया की कज़न की तरफ से मिला था। और इसी तरह होना चाहिए। अगर आपके पास कोई छोटे फ्रॉक्स हैं, आपकी अगर बहन की बेटी हैं या फिर अगर आपकी देवरानी जिठानी की बेटियाँ, आप जिसको भी पूरा आता है आप उसको दे दें, इससे पहले कि आप उसको ड्रेस को आप कहीं और दें या डिस्कार्ड करें या कहें कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो क्योंकि जो फ्रॉक्स होते हैं वो बहुत कम यूज़ में आते हैं बच्चों के, और बच्चे माशाल्लाह आपको पता है ग्रोथ स्टेज में होते हैं, तो चीज़ें जो ना वो नई की नई रह जाती हैं, फ्रॉक्स वगैरह वैसे के वैसे रह जाते हैं, और जो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं भी क्या करती हूँ, जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो हानिया की, वो आगे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ताकि चलो कोई और पहन ले, इससे पहले कि अभी भी ये यूज़ में आ सकता है। क्योंकि बच्चों को आपको पता है जब फर्स्ट टाइम में हम ड्रेसेस वगैरह पहनाए तो वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो जी हानिया की कज़न ने उसको बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक दिया था, जो कि उसने खुद एक बार ही पहना था और उसके बाद पहनने का मौका ही नहीं मिला। और ऐसे ड्रेसेस आपको पता है बार बार घरों में तो नहीं पहने जाते, जब कोई फंक्शन ओकेजन हो तभी पहनाए जाते हैं बच्चों को। तो जी यहाँ पर ईदी जो है बच्चों को देने की, मैं उसी की तैयारियां कर रही हूँ कि बच्चों को ईदी देनी है। इससे पहले मेहमान आए, बच्चे हैं, तो जी उससे पहले मैं ये रेडी कर रही हूँ हर चीज़। और साथ ही जो बुके है छोटा सा अपनी सिस्टर के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बहुत ही प्यारे से बुके जो है ना वो मेरी बेटी के लिए, और जो हमज़ा है जो मेरी दूसरी बहन का बेटा है उसके लिए बहुत ही प्यारे बुके बनवाए हुए थे। तो भी आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। तो मैंने सोचा चले जी मैं अपनी छोटी सिस्टर को भी कोई सरप्राइज़ दूं। हालांकि उसके सरप्राइज़ उसके बुके के आगे ये बुके कुछ नहीं था, लेकिन स्टिल प्यार होना चाहिए, और प्यार ही सबसे पहली चीज़ होती है। अगर आप किसी को कोई भी चीज़ प्यार से देते हैं तो उसकी कदर करनी चाहिए। और माशाल्लाह ये वैसे भी जो मेरी छोटी सिस्टर है ये वैसे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा करती है और इतने यूनिक आइडियाज़ लेकर आती है कि लोग भी इसके आइडियाज़ को जो है वो फॉलो करना पसंद करते हैं। तो ये जो चाह होते हैं ना, ये नानकों की तरफ ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि नानकों को होता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें, और वो दूर होते हैं। बच्चियां जो होती हैं जब शादी हो जाती है दूर हो जाती हैं, तो माँ बाप का दिल होता है हम कुछ ऐसा इनके लिए करें कि इनको जी ऐसे लगे कि हम आज भी इनके साथ हैं।
तो ये जो छोटे छोटे से यूनिक जिसे कहते हैं ना चाह और लाड होते हैं, ये ज़्यादा नानकों की तरफ से आते हैं। और यहाँ पर जी बुके हो चुके हैं रेडी। मेरी जितनी कोशिश थी, मैंने सारी जितनी इनपुट थी मैंने इस बुके में लगा दी। हालांकि हाफ़ ये बना हुआ था, 50% बल्कि 80% बना हुआ था, और बाकी जो इसको है ना मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रही थी। चलो आनी, शिवा खाला को दो। शिवा खाला, वेयर शिवा खाला? Go give this to Shiva Khala. Come here. Okay. Here, from this side. Go. Here, come, go. तो जी बुके जो है वो हानिया की तरफ से था उसकी खाला को, और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और कंप्लीट आउटफिट है ये मेरा, और बहुत ही प्यारा सिल कर आया था, स्टिच होकर आया था पाकिस्तान से। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक, A1 फिट आप सबकी दुआओं से, और आप सबको जी हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। तो बस अभी मेहमानों का हो रहा है इंतज़ार, और जी बाद में हम जाएंगे डिनर करने, और डिनर भी बस पास ही है जगह। तो इसी तरह जी गेट टुगेदर हो जाता है ईद पे, और मज़ा आ जाता है, टाइम भी स्पेंड हो जाता है, और दिन का पता भी नहीं चलता। इन लॉज का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही आते हैं तो जी चलते हैं हम खाना खाने, और बाकी की वीडियो आप लोगों से मैं शेयर करती रहूँगी। और हम सब की तरफ से वंस अगेन ईद मुबारक आप सबको। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। ये रहा मेरा आज का आउटफिट, और ये जो लेस है पूरी दुपट्टे पे लगी है, और ये स्पेशली पाकिस्तान से मैंने बनवाया था ख़ास इस ईद के लिए। और ये राजी सारे का सारा, और स्लीव्स पे भी इसी तरह ये शीशा वाली लेस लगी हुई है, और दामन पे इसके लगी हुई है सारी। और जैसे कि आप देख सकते हैं तो जी ये सारे का सारा है। अभी शूज़ ना मैंने चेंज किए, शूज़ चेंज करेंगे जब बाहर जाने लगेंगे। तो ये राजी मेरा आउटफिट चुकी हैं सबके सब रेडी। अम्मी लोग भी हो चुके रेडी, वो भी आप लोगों से उनको भी दिखाऊंगी। तो जी ये रही बच्चों की ईदी, और मेरी सिस्टर ने बहुत ही यूनिक बुके बनवाए थे। हालांकि खाली इसने बुके बनवा कर और जो ईदी थी उसमें खुद ही सेटअप की थी। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और यूनिक आइडियाज़ होते हैं जो आपको जी मेरी भी वीडियो के थ्रू मिलते ज़रूर होंगे, ताकि आप भी नेक्स्ट ईद पर इस तरह कुछ ना कुछ नया करें। और यहाँ पर जी अभी ईदी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या बड़ों में क्या छोटों में। Parachute, wow. Parachute. मिंसा हम क्या खाने आए हैं यहाँ पे? हम क्या खाने आए हैं? फिश खाने आए हैं। डू यू लाइक फिश? यस। ओके। ना बच्चों ने दौड़े लगानी है, कहाँ खानी है? पीछे अम्मियाँ आ रही हैं। चलो जी बारबेक्यू फिश का टाइम हो गया। बारबेक्यू फिश का टाइम हुआ चाहता है। और अभी हमने वेट भी करना है। ओए होए आगे तो ज़्यादा ही रश है। जब हम आए थे फिर काफ़ी बेंच खाली थे। ये सामने वाला पापा पकड़ लेना। हाँ ये वाला, हाँ इधर ही पापा बैठ जाए, यही वाला। हाँ सही है, क्योंकि आगे रश होना है ना, आगे नहीं मिलनी जगह।
मैं कर दूं? यस आई ऑर्डर। मोमो मोमो फिर दूसरे बना दे। मानो को उस्मान, इसका भी 7 रुपये डाल। कोल्ड ड्रिंक्स कौन सी चाहिए? मुझे कोक, पेप्सी कोको कोला। 1 2 3 पेप्सी। ये 2 GB होता है 2-3 दिन के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इतनी हाँ तो मैं ये यूज़ करती हूँ, लेकिन इससे वैलिडिटी ज़्यादा नहीं होती। हमारा बड़ा 5 मिनट तो जी फाइनली हम आ चुके हैं अपने खाने की जगह पर, जो कि है जी बारबेक्यू फ़िश की जगह। और यहाँ पर जी आपको हर जगह बारबेक्यू सी फूड ही मिलेगा और बहुत ही मज़े का होता है। मैंने जब फ़र्स्ट टाइम खाया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, और सेकंड टाइम में जी मैंने यही सरप्राइज़ डिनर रखा हुआ था कि ईद पे मैं इंशाल्लाह सबको खिलाऊंगी मछली। तो बारबेक्यू फ़िश होती है और डिफरेंट वैरायटी की होती है। आपने जाकर जी सिलेक्ट करनी है आपको कौन सी चाहिए, किस किस्म की चाहिए, किंग फ़िश चाहिए और या फिर शहरी चाहिए, हमूर चाहिए, कौन सी चाहिए आप वो सिलेक्ट करें और उसी टाइम वो जी कट करके आपको ये गर्मा गर्म ताज़ी जिसे कहते हैं ना फ्रेश फ़िश आपको जी बना कर देंगे। और इतने मज़े की होती है, डिपेंड करता है आपने स्पाइसी रखनी है, नॉर्मल रखनी है, मीडियम रखनी है। तो जी हर तरह का जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ से लेकर यहाँ पर इंडियन से लेकर जी पाकिस्तानी हर कोई बंदा यहाँ पर आके खाता है। इतने मज़े की होती है और इतना रश था कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें जी जगह भी मिलेगी, लेकिन हमारे आने के बाद और ज़्यादा लोग आ रहे थे तो हम लोगों को बड़ी तसल्ली हुई कि थैंक गॉड हम टाइम पे आ गए थे। और आते ही जी हमने अटैक कर लिया इस टेबल पे और जी आते ही हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था। ऑर्डर आ गया था तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर आ गया था ऑर्डर और बहुत 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 मज़ा आया। और इसके बाद जी सबकी गैदरिंग होगी, गेट टुगेदर होगा जी हमारी तरफ यानी कि मेरी तरफ, और उसके बाद जी चाय पानी होगी और ज़रा मस्ती वगैरह होगी और फिर जी हम जाएंगे अपने अपने घरों में, यानी कि फिर मेहमान जाएंगे अपने अपने घरों में। तो जी डिनर हमने ज़रा पहले कर लिया था क्योंकि जगह जो होती है ना खाने पीने की उनकी एक टाइमिंग्स होती हैं, इससे पहले वो बंद हो। तो हमने पहले यही डिसाइड किया कि पहले कुछ खा पी लें और उसके बाद ही जो गेट टुगेदर है ना वो हम कहीं ना कहीं लगाएंगे। कभी कभी फुल पुराने सॉन्ग सुनने को दिल करता है। मेरे पास है पुराने, एक पुराना लगाती हूँ मैं, क्या चाय पी के निकलते हैं ठक ठक। तो जी घर पहुंचते हम लोग का जो प्लान था वो चेंज हो गया और जो अम्मियाँ थी वो तो चली गई घर में और हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम एक किटी पार्टी की तरह ज़रा चलते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद जी जाएंगे घर। तो जी मैं थी, मेरी जिठानी थी और मेरी छोटी सिस्टर थी, तो हम लोग जी निकल गए थे। और जो मेरी सेकंड सिस्टर थी जिसका बेटा है हमजा, तो वो नहीं आई थी हमारे साथ क्योंकि उसका बेटा जो है वो छोटा है तो वो तंग करता है, इस वजह से उसने कहा कि मैं इसी को ही संभालूंगी, आप लोग जाओ। और बाकी जो बच्चे थे वो हमने जी हैंड ओवर कर दिए थे उमर को, उमर ले गए थे उनको मैकडोनल्ड और वहाँ जाके जी बच्चों ने खूब सारी मस्ती की और आइसक्रीम खाई, हला गुला किया और हम लोग जी अपना निकल गए थे चाय पानी पीने। तो जी बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत मज़ा आया और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज का दिन ऐसा गुजरेगा। तो जी ये रहा मेरा आज का व्लॉग और इंशाल्लाह सेकंड डे ऑफ ईद का भी व्लॉग आप लोगों से बहुत बहुत जल्द शेयर करूंगी इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।